ये पेट्रोल पंप है, इस पर लिखा हुआ है पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। अब करे तो करे क्या आदमी। उस समय तो कांच ही झड़ा, इस बार तो पूरा ओवर बीएम ही उखड़ के निकल गया भाई। इस बार तो पूरा ओवर बीएम ही उखड़ के निकल गया जाते। हेलो भाई और राधे राधे सभी को, स्वागत है आप सभी के एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी का सीन ये है ना, अंबिकापुर में अभी चल रहा है पेट्रोलियम का परेशानी। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने सारे टू व्हीलर में तेल एकदम टॉप नॉच टंकी तक एकदम ऊपर लबालब फुल करवाने के लिए। और एक ये जारकिन भी ले जा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में गाड़ियाँ हैं 4-5 और ले के जाने वाला शायद सिर्फ मैं ही एक हूँ। तो एक बार जाऊँगा तो 2 बार का काम हो जाएगा, क्योंकि मोहल्ले का एक बंदा पेट्रोल पंप पे काम करता है। वो बोला कि पेट्रोल का तंगी चल रहा है, पेट्रोल भरवा ले, अभी कब आएगा कब नहीं आएगा पता नहीं है। वैसे कुछ पंप में अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास वाले में अभी जाकर पता करता हूँ। अगर यहाँ मिल जाएगा तो फिर दूर नहीं जाऊँगा, मतलब फिर नहीं भरवाऊँगा। अगर यहाँ नहीं मिला तो फिर सब गाड़ियों में तेल फुल करा दूँगा, और ज़्यादा होगा तो ये 5 लीटर एक्स्ट्रा रख लूँगा। वैसे मेरे को उतना यूज़ नहीं आना है क्योंकि मैं तो घर में ही रहता हूँ, और घर वालों को यूज़ आ सकता है। चलते हैं, मेरे गाड़ी में तेल ख़त्म पड़ा हुआ है, मैं उस दिन के बाद से डलवाया ही नहीं हूँ। देखते हैं क्या सिस्टम चल रहा है और गाड़ी का टंकी फुल करवा के आते हैं। ये पेट्रोल पंप है, इस पर लिखा हुआ है पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। अब करे तो करे क्या आदमी, इसलिए मैं अभी भरवा ही ले रहा हूँ और जा रहा हूँ अगले वाले पे। ये तो बगल वाला था इसलिए यहाँ आ गया देखने, अब अगले वाले पे जा रहा हूँ। ये देख रहे हो भीड़, पेट्रोल का भीड़। ये भर गया, गाड़ी भी भर गया, मेरे को दूसरा लाना पड़ेगा। वो बोल रहा है कि गाड़ी ले क्या, मतलब हाँ गाड़ी ला सकता है, कितना भी गाड़ी में दे दूँगा, डब्बा मैं नहीं दूँगा। दे दिया इस बार, अगले बार भी दे ही देगा, लेकिन क्यों, उसका मालिक भी आ गया, फालतू उसको चमकाने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसीलिए अब गाड़ी को ही लेके आऊँगा, वो मेरे पास रिजर्व ऑयल पड़े रहेगा, अगर कभी काम आया तो ठीक रहेगा। बाकी अब गाड़ी ही ला के भरवा लेता हूँ, क्या फ़ायदा उसको डांट खिलवाने से। भाई अब तेल भरवाने का सेकंड शिफ्ट, अब दूसरा स्कूटी, और वो ऑटो में तेल डलवाने जा रहे हैं। अगर ये ऑटो का तेल खत्म हो गया तो मेरे दुकान का माल सप्लाई कट जाएगा, रुक जाएगा। इस पर अगर तेल नहीं रहा तो मेरा दुकान का माल ही नहीं बिकेगा भाई, क्योंकि यहाँ से जाता है 3 किलोमीटर दूर। अब इसमें तेल फुल करवाने जा रहे हैं। देखो आदमी को इमरजेंसी के लिए तैयार होना चाहिए। मान लो कल के कल आ गया और कल के कल नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, लफड़ा ये है। चालू नहीं हो सर, अच्छा है क्या, इसमें भी फुल करवा लेंगे क्योंकि भाई इसी में लोड होके जाता है ना पूरा। हम लोग का यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाता है। अब ये इसमें डलवा लेंगे तो फुर्सत हो जाएंगे। कै लीटर का टंकी है यार इसका, कै लीटर का टंकी है, आज पता चली कितना है। चलो पापा वाला स्कूटी, बस यही है, पापा वाला स्कूटी में डलवा लेता हूँ बस, बाकी हो जाएगा। क्योंकि उतना भी अगर उतना भी नहीं है भाई, मतलब नहीं ही जाऊँगा कहीं और, ज़बरदस्ती का घूमना बंद हो जाएगा। काम का भी अगर मैं घूमता हूँ तो 5 लीटर तेल का पर्याप्त है। 40 का भी एवरेज दिया तो, अबे कहाँ है गाड़ी, 40 का भी एवरेज दिया तो। चलो भाई अब टाइम है इस गाड़ी को धुलवाने का, क्योंकि ये गाड़ी आज जा रहा है बिहार। वैसे तो ये अभी वार्डफनगर से चल के आ रहा है, इस गाड़ी को आज जाना है बिहार। अगले 2-3 घंटों में ये गाड़ी बिहार चल जाएगा। जा रहे हैं चाचा दादाजी लोग जा रहे हैं शादी में, तो अरे भाई बहुत गर्म है यार। चाचा दादाजी लोग जा रहे हैं तो इसको धुलवाना है। मैं ले जा रहा हूँ कंपनी बाजार, फिर उधर से मैं बाइक में आऊँगा, चाचा इसको धुलवाएंगे। इसलिए देखो उधर से ही इस गाड़ी को डीजल फुल करके बुलाया गया है। इधर डीजल मिल नहीं रहा है, उधर से ही गाड़ी में डीजल डलवाते आना। वैसे तो फुल करवा के रखा था अविनाश भैया, तो वार्डफनगर गए थे तो थोड़ा बहुत बर्न हुआ होगा। यहाँ वार्डफनगर ना 80 गुना 160, ये गाड़ी ना 8 या 900 रुपये की डीजल में आ गया होगा वहाँ से, बस 8 या 900, क्योंकि इसका एवरेज अच्छा है। ये 20 का एवरेज आराम से दे देता है। चलो चलते हैं कंपनी बाजार। और भाई लेकिन ना एक बात मैं तुम लोगों को बताता हूँ, बहुत बड़ा नुकसान वाला। कल अंबिकापुर में ना 1-2 दुकान में, सेम आदमी की 2 दुकान में आग लग गया। एक पटाखा दुकान था, एक प्लास्टिक का, और समझो कि वो अंबिकापुर का सबसे बड़ा पटाखा का एजेंसी था और सबसे बड़ा प्लास्टिक का एजेंसी था उसका। दिवाली में जितने पटाखे फूटते होंगे ना अंबिकापुर में, उतना वो पटाखा उस एक दिन में इतना भयंकर धुआं ना भाई मेरे घर से दिख रहा था, जबकि वो ना यहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर है वो एरिया। मेरे घर से उसका धुआं दिख रहा था, इतना धुआं कि पूछो मत। दीपावली में जितना पटाखा फूटता होगा ना, उतना पटाखा फूटा था कल भाई उसके दुकान में। भाई कितना का लॉस हुआ होगा, पूरा बिल्डिंग कैसी तैसी, क्योंकि 6-7 घंटा कंटिन्यूस है। देखो कुल्फी 6-7 घंटा कंटिन्यू भाई फायर ब्रिगेड बुझा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि थोड़ा गली में था और शहर के बीच में था। एक सवाल ये भी है कि वो दुकान शहर के बीच में क्या कर रहा था। चलो जो भी था, यहीं से मोड़ लेता हूँ, उधर का रास्ता खराब है। हाँ जो भी था यही था, लेकिन बहुत नुकसान हुआ। चलो चलते हैं, लेट्स मूव टू घर। काम हो गया, बाइक में जाना पड़ेगा धूप में, समझिए, इसलिए जुगाड़ करके आया था मैं, तैयारी। भाई इसको बोलते हैं चिल करना। मस्त वहाँ कूलर चल रहा है, यहाँ मैं सोया हुआ हूँ, यहाँ ये सोया हुआ है, मस्त
ठंडक का एहसास लो। अभी देखो फ़ायदा ये है ना, थोड़ा सा भी उमस वाला गर्मी नहीं है, तो एसी के बिना ना कूलर ही अपना पूरा फुल पोटेंशियल पे काम कर देता है। एसी का ज़रूरत ही नहीं लगता है। वैसे रूम में एसी चालू होता है, लेकिन यहाँ पे एसी का ज़रूरत ही नहीं लगता है। ये रूम मस्त ऐसे ही कूलर चालू करो पूरा ठंडा हो जाता है। अब मेरे साथ साथ ये भी मार रहे हैं मौज, समझ रहे हो, ये भी मौज ही मार रहे हैं। और आज मेरा इंश्योरेंस कंपनी वालों से बात हुआ, और अभी भी 2-3 दिन और टाइम लगेगा गाइस, क्योंकि आज फ्राइडे है। तो फ्राइडे अब तो 5 बजे, अब तो शाम हो गया, तो अब मंडे को जो होना होगा पता चलेगा। सारे चीज़ें का अप्रूवल हो चुका है। लफड़ा ये फंस रहा है कि गाड़ी का ADV हो चुका है 71%, मतलब जो एस्टिमेटेड अमाउंट है वो 71% पहुँच चुका है, और कंपनी वाले 75% में गाड़ी को टोटल लॉस के लिए डिक्लेयर कर देते हैं। तो मामला यहीं फंसा है कि 71 को अब कंपनी वाले 75 बनाते हैं, या 71 को ही पानी पास कर देते हैं कि बना दो। चलो अब देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी तो भाई बहुत धूप है बाहर, अभी बहुत धूप है, तो हम लोग दोनों पड़े हैं कूलर पे। भाइयों रात का समय है यार। आजकल ना मैं मतलब पिछले 8-10 दिनों से चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं क्या हुआ है ना, मेरा पेट इतना गड़बड़ हो गया, इतना गड़बड़ हो गया है ना, पीछे का आउटगोइंग चालू हो गया भाई। कुछ भी खा रहा हूँ ना, पीछे से पार हो जा रहा है मामला, वो भी तुरंत तुरंत साबुत पार हो रहा है ना। और इसी चलते मैं आजकल कहीं बाहर भी मुश्किल से जा पा रहा हूँ, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट काम के लिए बाहर निकल रहा हूँ। बेफिजूल का तो निकल ही नहीं रहा हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें तो ठीक है। एक मैं तुम लोगों को ना बहुत बड़ा ब्लंडर बताता हूँ, आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, बहुत बड़ा ब्लंडर चल रहा है ना। ये चीज़ हर किसी के साथ हो रहा है। क्या हुआ, आज से 2-3 महीने पहले ना मेरे पापा का अकाउंट, मेरे दादाजी का अकाउंट, दोनों अकाउंट फ्रीज़ हो गया। किस लिए फ्रीज़ हो गया? साइबर फ्रॉड के चलते। और इतना ये बेकार नियम है, लेकिन नियम भी भाई अलग अलग बैंक का अलग अलग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतना बेकार नियम है, जैसे मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ 1 लाख रुपए का। मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ ना लेयर वाइज की कैसे कैसे होता है। मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ, मान लो 1 लाख रुपए का। मैं अपने नियरेस्ट साइबर स्टेशन में कंप्लेन किया, तो कंप्लेन करने के बाद मेरे जो 1 लाख रुपए जितने जगह वो भटके हैं, जब तक वो 1 लाख रुपए पूरा पकड़ा नहीं जाता है। जैसे मेरे से एक थर्ड पार्टी, मान लो दूसरा बंदा मेरे से स्कैम करके, दूसरा बंदा स्कैम किया मेरे साथ, तो उसको मैं पहला पकड़ता हूँ। पहला वो निकला, वो स्कैम करके अपने अकाउंट में लिया। फिर वो मान लो किसी चीज़ का शॉपिंग किया या दूसरे को ट्रांसफ़र किया, वो दूसरे को चलेगा। और जैसे जैसे दूसरे को ट्रांसफ़र हो रहा है ना, वो लेयर वाइज एक्सटेंड होते जा रहा है। पहला लेयर वो जो मेरे से स्कैम किया, पहला लेयर तो वो हो गया, फिर वो किसी को भेजा, वो दूसरा लेयर हो गया, फिर जो वो जिसको भेजा वो किसी और को भेजा, वो तीसरा लेयर हो गया। ऐसे करते करते ना कई लेयर में वो पैसे बढ़ जा रहे हैं। और उन सब के चलते क्या हो रहा है, आम पब्लिक को इन सब चीज़ों का, मतलब ये सब चीज़ों का लफड़ा भुगतना पड़ रहा है। क्या अब भाई मेरा दुकान है आलू प्याज का, मेरे यहाँ 75 किस्म के आदमी आएंगे, मेरे यहाँ QR स्कैन करेंगे और पैसा डालेंगे। अब मैं एक एक आदमी का हिसाब तो नहीं रखूँगा, भाई तू कहाँ से आया है, तू कौन है, ये पैसा तेरा किसका कैसा है। मैं हर कस्टमर से अगर ये पूछने लगा तो मेरा तो दुकान बंद हो जाएगा। ये सब हो रहा है। और भाई अब मैं अलग अलग बैंक के बारे में अलग अलग बताता हूँ कि वो ये सब चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो भाई वो सीधे बैंक अकाउंट ही फ्रोजन कर दे रहे हैं, सीधे बैंक अकाउंट को होल्ड कर दे रहे हैं। लेकिन यही मामला अगर HDFC में जाता है, तो HDFC में मेरे घर का खाता है, उसमें भी मतलब सारे अकाउंट, ये इतना बड़ा मामला चल चुका है ना कि हर किसी के साथ होगा। आज आपके साथ नहीं हुआ है, आज कल को आपके साथ हो सकता है, क्योंकि भाई पैसा आप किससे ले रहे हो, आपके भले ही जानने वाला है, लेकिन उसके पास वो पैसा कहाँ से आया, आप उतना बड़ा ट्रैक हिस्ट्री तो लेके चलोगे नहीं। तो मेरे घर में मेरे पापा का 2 अकाउंट है, मान लो पापा का नहीं, मतलब मान लो मेरे घर में किसी के पास अकाउंट है, HDFC का भी अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर साइबर फ्रॉड हो रहा है तो वो सीधे के सीधे बैंक अकाउंट को ही फ्रोजन कर दे रहे हैं। लेकिन वहीं HDFC में जितना भी डिस्प्यूटेड अमाउंट, वो करप्ट अमाउंट आपके अकाउंट में आया है, उस अकाउंट को होल्ड में डाल के आपका खाता चालू रखा हुआ है। लेकिन वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बात करते हो, पूरा का पूरा खाता ही फ्रोजन पड़ा हुआ है भाई। उससे आप 1 रुपये, 1 चवन्नी का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। अब भाई हमारा बिजनेस चल रहा है, उसमें अगर वो लफड़ा पड़ा, और वो 1 दिन 2 दिन का मामला नहीं है भाई, वो आपको कितने दिनों से लग सकते हैं, कितने दिन लगेंगे आपको भी वो नहीं पता है कि आप कितने जल्दी उस मामले को क्लियर कर पाओगे। भाई मेरे 2-3 महीने से ये मामला चल रहा है। मैं ध्यान नहीं दे रहा था कि यार होगा ना, दादाजी भी किसी दूसरे को पकड़ के काम करा रहे थे, तो मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन कल परसों में उनको देखा ना यार, वो बहुत टेंशन में थे कि उनका पूरा मामला ना, मतलब पूरा पैसा अकाउंट में अटका हुआ है। तो वो मतलब मैं ध्यान नहीं दे रहा था कि वो बहुत मतलब टेंशन में चल रहे थे कि यार पूरा पैसा अटका हुआ है, कैसे होगा, क्या होगा। फिर मैं उस दिन उनका टेंशन देख के मैं बोला रुको यार, अब इसके पीछे लगना पड़ेगा। तो वही मैं आज रिसर्च कर रहा था क्या क्या होगा। कल से उसको पकड़ते हैं,
दो साइबर फ्रॉड टोटल है, दोनों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है मेरे घर का। एक लेयर 4 का है और एक लेयर 3 का, मतलब लेयर 4 मतलब चौथे बार वो पैसा मेरे अकाउंट में है, चौथे नंबर पे, मतलब पहला ट्रांसफर हुआ, दूसरा ट्रांसफर हुआ, तीसरा ट्रांसफर हुआ, चौथे नंबर पे वो मेरे पास आया है। अब यही सब चीज़ें भाई बहुत बड़ा लेवल चल रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को समझना चाहिए कि भाई आप उस अमाउंट को होल्ड कर दो। मैं बैंक मैनेजर से भी बात करके आया था कि सर उस अमाउंट को आप होल्ड कर दीजिए, बाकी तो हमारा खाता को सर्कुलेशन चालू कर दीजिए कि हम आगे अपना काम शुरू कर सकें। लेकिन वो बंदा बोलने को तैयार नहीं। वैसे वो भी क्या करेगा, अब जो नियम है बैंक का, वो बोला कि जहाँ से आपका साइबर फ्रॉड रजिस्टर हुआ है वहीं से क्लियर हो पाएगा। आज अब कल सुबह अभी ही दिमाग लगाया, अभी सब वीडियो में देख रहा था कि कैसे कैसे करना है। कल सुबह से फ़ोन लगाना और मेल करना चालू करते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, और जो रिस्पॉन्स आएगा आप लोगों को बताऊंगा। मतलब ये यार बहुत कॉमन हो चुका है ये साइबर फ्रॉड। मेरे सामने एक जन 1600 रुपये दादाजी के खाता में डाला था और वो 1600 रुपये की वजह से कांड हो गया। अब मैं उसको कहाँ पकड़ने जाऊँ कि भाई तू 1600 रुपये कहाँ से लाया है, सेम डेट का है मेरे पास सारे। वैसे मैं साइबर से निकलवा के लाया था, कहाँ का क्या क्या, एक पुणे का है, एक वडोदरा गुजरात का है। तो यही चल रहे हैं। एक तो भाई अभी मतलब बोल रहा हूँ ना, मेरे घर में अभी मतलब लफड़े पे लफड़ा चल रहा है। आज बताया ना कि बिहार जा रहा है गाड़ी, बिहार जाते जाते उस गाड़ी में भी नुकसान हो गया है। क्या हुआ, यहाँ से निकले वो लोग बगरा, मेरे नानी घर से 10 किलोमीटर पहले उस गाड़ी में ORVM होता है ना, ORVM दूसरे गाड़ी के ORVM से टकरा गया। तो सामने का मतलब उसमें जो कांच लगता है वो टूट के चकनाचूर हो गया दोनों का। तो मतलब गलती थोड़ा सा है चाचा, मैं तो वहाँ था नहीं, जितना मेरे को पता चला चाचा का गलती था। तो वो मतलब हरजाना भुगते 1000 रुपये। चलो कांच तो झर गया, वो तो सस्ता चीज़ था, 400-500-600 रुपये का चीज़ था, वो नुकसान भरे वो अलग। खैर ये मामला छोड़ते हैं। वो लोग वहाँ से निकल के औरंगाबाद पहुँचने वाले थे। वो लोग एक जगह चाय पीने के लिए रुके, तो चाय पी के निकले। फिर वहाँ से निकलते निकलते चाचा गाड़ी में चालू किए, गाड़ी में बैठे और निकल गए। और वहाँ से निकलते निकलते भाई राइट साइड में ORVM में जो झटका लग के कांच झरा था, अब वहाँ एक जगह ओवरटेक करते करते सामने से ट्रिपलिंग बाइक में लोड होकर 3 बंदे आ रहे थे, वो लाके फिर से ORVM में मार दिया। उस समय तो कांच ही झड़ा, इस बार तो पूरा ORVM ही उखड़ के निकल गया भाई। इस बार तो पूरा ORVM ही उखड़ के निकल गया। जाते जाते दो बार सेम चीज़ का कांड हुआ है। मतलब अभी पता नहीं मेरे को क्या लग रहा है, मेरे घर में अलग ही कांड चल रहा है ना। पहले मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मतलब करके कुछ ना कुछ चल ही रहा है। पता नहीं, देखते हैं, झेलेंगे भाई, जब तक खत्म नहीं होगा झेलना तो पड़ेगा ही। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ।